अब तक की सबसे जबरदस्त लड़ाई का क्षण आ चुका है। मुख्य पात्र ने सबके सामने अपने ग्वाइशो काइजू की पहचान उजागर कर दी, सिर्फ इसलिए ताकि वह अपनी टीम और सबसे प्यारी बचपन की दोस्त मिना को बचा सके। इस पल में उसने एक सेकंड भी नहीं सोचा और अपनी अकेली ताकत से उस खतरनाक संकट को टाल दिया। उसने उस मछली राक्षस बम को सीधे आसमान में हजारों मील ऊपर उड़ा दिया। दुनिया के सभी लोग अपनी अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। वह डिफेंस फोर्स की तीसरी यूनिट का हिस्सा था। अब वह अकेले हिशिना के बस की बात नहीं रही। मिना अभी तक नहीं पहुंची थी, इसलिए हिशिना को अकेले ही लड़ना पड़ा। उसकी बैटल सूट अपनी लिमिट तक पहुंच गई थी, लेकिन वह जानता था कि जब तक मिना नहीं आती उसे ही मोर्चा संभालना होगा। उसने अपनी तीसरी शैली की तलवार चाल से हमला किया, लेकिन उसका ब्लेड गहराई तक नहीं जा पा रहा था, इसलिए घातक चोट भी नहीं पहुंचा सका। दूसरी तरफ ऑपरेटर लड़की ने देखा कि हिशिना की बैटल सूट ओवरलोड होने वाली है। सिस्टम ने चेतावनी दी, पूर्ण शक्ति मोड को तुरंत बंद करें वरना खतरा है। मगर कोई और नहीं था जो मुकाबला कर सके। हिशिना को ही लड़ना पड़ा। तभी ग्वाइशू 10 हाउ की पीठ पर अचानक आंखें खुल गईं और उसने हिशिना को पकड़ लिया। सूट फट गया, मोड बंद हो गया। सभी चिंता में पड़ गए, पर अगली ही सेकंड हिशिना खड़ा हुआ और कहा, मैं अब भी जिंदा हूँ। अब बिना फुल पावर के 10 हाउ से लड़ना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन जब सुना कि सभी नागरिक सुरक्षित बाहर निकल चुके हैं तो हिशिना को सुकून मिला। अब वह बिना किसी डर के अपनी आखिरी ड्यूटी निभा सकता है। अब समय आ गया है मेरे आखिरी वार का। 10 हाउ बोला, तुम्हारी यह तलवार कुछ नहीं कर सकती। हिशिना को यह बात मालूम थी, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसे याद आया कि बचपन से सबने कहा, तुम सिर्फ तलवार से लड़ते हो, तुम कभी बड़े राक्षस नहीं हरा सकते। पर सिर्फ एक इंसान था जिसने उस पर विश्वास किया, मिना। जब मिना को पता चला कि हिशिना तलवार का उस्ताद है तो उसने कहा, मुझे तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि मिना खुद तलवार नहीं चला सकती थी।